हेलो दोस्तों। मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और आप सभी को फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जो आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है माया। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले हरि नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है दोस्तों, अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या मैं बताया था? टॉपिक का नाम था माया। तो माया क्या है दोस्तों? पहले तो हम ये जानेंगे कि माया क्या है। माया का अर्थ कोई लड़की का नाम नहीं है, ये जोक सा पार्ट था। माया का अर्थ यही है कि ये भगवान का एक रचना है, जो रचना की हमें भगवान के पास जाने में रोकता है, जो हमें जो हमें ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में रोकता है, जो हमें अविद्या की ओर खींचता है, जो हमें अज्ञान की ओर खींचता है, वही माया है। मतलब कि आप जैसे एक मरुभूमि में जा रहे हो, एक रेगिस्तान में जा रही हो, तो रेगिस्तान में जाने के समय आपको दूर में पानी दिखा देगा कि आप जान पाए कि वहां पे पानी मिलेगा, लेकिन वहां पे कोई पानी नहीं है। ऐसे ही एक मरीचिका, जिसे मरीचिका बोलते हैं ना, वही है। वो माया है, वैसी ही चीज है। मतलब आपको दिखेगा सुंदर, आपको अट्रैक्टिव लगेगा, आपको सुंदर दिखेगा, आपको उसमें आप रम जाएंगे, लेकिन आपको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप वहां जाकर पहुंचेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। माया उसी चीज का नाम है। तो उसी संदर्भ में मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों, आपको उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ईश्वर की जो माया रचना है वो क्या है। एक बात की वो विष्णु पुराण की एक बात है, तो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो विष्णु पुराण में कहा गया है, एक बार नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से वो एक प्रश्न को बार बार पूछने लगे कि भगवान मुझे बताइए कि माया क्या है। आपके रचना में सभी कोई माया की बात कर रहे हैं कि ये संसार माया है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताइए कि ये माया क्या है, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो नारद जी को भगवान ये बोले कि आप कोई दूसरा टॉपिक बोलो, उसके बारे में मत सोचो, आप उसको छोड़ दो, कोई दूसरा टॉपिक बोलो। पर नारद जी जिद करने लगे कि मुझे माया के बारे में बताइए, मुझे माया के बारे में बताइए, मुझे वही जानना है। तो भगवान बोले चलो नारद, आज कुछ शहर में चलते हैं, कुछ घूमने के लिए चलते हैं कहीं दूर। तो भगवान उनको लेके चले, दोनों साथ में ही चले। साथ में जाते जाते वो रेगिस्तान में पहुंच गए। एक रेगिस्तान में पहुंचने के बाद भगवान बोले कि बहुत जोर से प्यास लगी है नारद, तुम मेरे लिए कोई जल का प्रबंध कर सकते हो? तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु, आप यहीं थोड़ी देर रुकिए, मैं जाकर पास ही गांव में पानी लेके आता हूँ। तो नारद जी चले गए। भगवान वहीं उनका प्रतिज्ञा करने लगे। तो नारद जी गए और पास में उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। थोड़ी देर में वो नारद लौटने वाले थे, लेकिन उनको वहां पर कुछ समय लगा, लेकिन क्योंकि वो कुटिया में उनको कोई नहीं मिला। कुटिया के पास में एक कुआं था, उस कुएं के पास में एक लड़की खड़ी थी। वो नारद जी जब कुटिया को खटखटाए तो वो लड़की वहां से आई और बोली कि क्या है ना, मैं नारद हूँ और मैं यहाँ पे शहर में घूमने के लिए आया था, तो मुझे कुछ पानी की तलाश है पीने के लिए। तो वो लड़की जब जान पाई कि ये नारद जी हैं, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई दोस्तों। उसकी वो स्तंभित हो गई, मतलब उसका इतना खुशी वो उसको मिला कि वो नारद जी को बोली कि प्रभु जी, पहले आप मेरे घर में आइए, उसके बाद मैं आपको पानी के प्रबंध करवा देती हूँ। तो नारद जी उनके घर में गए और घर में जाने के बाद वो लड़की उनको पानी दिया, वो लड़की ने उन्हें पानी दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया। कुछ देर के बाद नारद जी खाना पीना खत्म करने के बाद नारद जी बोले कि मैं पानी लेके चलता हूँ। लेकिन वो लड़की बोली कि प्रभु जी, आप इतने दिन आप मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में तो कोई देवी देवता नहीं आते हैं, आप आए हैं तो आप थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कीजिए। तो नारद जी थोड़ी देर विश्राम कीजिए। वो लड़की बहुत सुंदर थी और नारद जी भी उसको देखकर थोड़ी मोहित हो गए थे। तो वो लड़की बोली
कि नारद जी मुझे एक वचन दीजिए कि आप मेरी एक ही बात मानेंगे। तो नारद जी उसको जाते समय एक वचन भी दिए कि हाँ तुम्हारे एक ही बात मैं मानूंगा। तो वो लड़की बोली प्लीज नारद जी आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो नारद जी ने तो वचन दे दिया था। तो नारद जी क्या करते, तो उन्होंने उससे शादी कर ली। और शादी होने के बाद बच्चे हुए, फिर उनका एज हो गया, उनके पोते पोती हुए, और ऐसे ही घटनाक्रम चलते रहे। ऐसे ही तो नारद जी वो भूल चुके थे कि वहां पर प्रभु मेरे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही घटनाक्रम बढ़ता गया, समय चलता गया। एक दिन उनका परिवार हंसते खेलते चल रहा था। एक दिन बहुत बड़ा बाढ़ आया, वहां पे बहुत बड़ा बाढ़ आया। वो बाढ़ में क्या हुआ कि उनका घर का सारा सामान, उनका परिवार के सारे लोग, उनके गांव के सारे लोग सब बह के चले गए। वो नारद जी चिल्ला रहे हैं मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा सामान, कोई रोको, मुझे बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्ला रहे थे। लेकिन बाढ़ ने क्या किया, नारद जी को लेके एक पेड़ के नीचे ढकेल दिया और फेंक दिया। कुछ समय बाद नारद जी अचेत हो गए। अचेत होने के कुछ समय बाद वो फिर से चेतना में आए। जब वो चेतना में आए, देखे तो वहां पे उनको कोई बाढ़ नजर नहीं आया। वो देखे कि प्रभु बैठे हैं, नारायण बैठे हैं। और नारायण बोले क्यों नारद, तुम पानी लेने गए थे ना। तो नारद जी को तब पता चला कि ये प्रभु की माया का असर है। तो नारद जी उनको हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दिए, मैं नहीं जानता आपकी माया इतनी प्रखर है, इतना उसका बल इतना प्रबल है कि मुझे भी उसकी जाल में फंसना पड़ा। मैं भी जान नहीं पाया कि मैं माया की जाल में फंसता चला जा रहा हूँ। तो प्रभु जी मुस्कुराए और बोले नारद ये तुम्हारी ही नहीं, ये पूरी जगत की मैं परीक्षा लेता हूँ उसी माया के आधार पे। मतलब वही माया के ये एक आधार है जिससे मनुष्य परीक्षा देता है। मतलब मैं ऐसा भ्रमजाल, मेरा माया इतना प्रखर है, एक भ्रमजाल सृष्टि करती है। वो भ्रमजाल क्या है, व्यक्ति एक भ्रम में पड़ जाता है। मतलब उसको कोई चेतना नहीं रहता, उसका कोई ज्ञान नहीं रहता। उसको अविद्या ही सबसे अच्छा लगता है, उसको अज्ञान ही सबसे अच्छा लगता है। उसको धन में रुचि लगता है, उसको सुंदरता में रुचि रखता है, उसको अच्छा खाना में रुचि रखता है। उसको पूरी दुनिया में सिर्फ अपने के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है ये माया। और ऐसे सोच नहीं पाता कि वो जो है, और संसार में जो जो भी प्राणी है वो सब एक है, सब मैं ही हूँ, मुझ में सब समाहित है और मैं सब में समाहित हूँ। मतलब इस संसार में बने हुए एक भी कीड़े मकोड़े सब कुछ मैं हूँ। ये समझ को व्यक्ति को समझ नहीं आता। उससे समझने के लिए तो प्रभु जी ने उनको बताया कि कोई एक व्यक्ति अगर इस माया से बचना चाहे तो सिर्फ उसे क्या करना होगा, उसे मेरे शरण में आना होगा। वो अगर मेरे शरण में आ जाए, मुझे अपने आप को समर्पित कर दे, ज्ञान को ढूंढे, सत्य को ढूंढे, तो उस माया आप उसका कुछ नहीं करवा सकती और वो माया जाल से पूरे के पूरे अलग हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आजकल के चकाचौंध वाली दुनिया में हमें जो चकाचौंध दिखते हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में, मतलब घर, सोना, बाजार, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरे संपत्ति, मेरा ज्ञान, सब कुछ मेरा मेरा हम करते रहते हैं। वो सब माया का प्रभाव है दोस्तों। आप अगर इस संसार को छोड़ के जाओगे ना, इस संसार से आप एक भी दाना लेके नहीं जा सकते। इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान की वजह से, सिर्फ ज्ञान को छोड़कर, सिर्फ ज्ञान को छोड़कर और सत्य को छोड़कर, सत्य को छोड़कर और ज्ञान को छोड़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। इस सिर्फ ज्ञान ही है जो आपके साथ जाएगा। आपका संस्कार, आपका विद्या और आप कितने अच्छे कर्म किए हैं, किसके लिए आपने क्या क्या किया है, वो सब लेके आप जाओगे इस संसार से। तो उसी संदर्भ में एक बात कहा गया है भगवत में कि उस माया का प्रभाव इतना प्रखर है, उससे केवल कलयुग में उसका तो प्रभाव बहुत है। उसी प्रभाव से मुक्ति होने के लिए कलयुग में केवल हरिनाम ही उसका सार है। हरिनाम मतलब कलयुग का महामंत्र। कलयुग का महामंत्र क्या है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और इसी वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं हरिनाम का नाम लिया था।
तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो मंत्र, वो महामंत्र है, वो कलयुग का महामंत्र है, और उसी मंत्र से ही आपको साधना शक्ति प्राप्त हो सकती है और आप इस माया से मुक्त हो सकते हैं। तो वो मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर इस माया से आपको बचना है, इस माया के रचना को समझना है, तो आपको गीता पाठ करना पड़ेगा। गीता पाठ करने से आपकी सारी संशय दूर हो जाएगी दोस्तों, और आप इस संसार को अच्छे से समझ पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक इसी में समाप्त करते हैं कि आज आपको समझ में आया कि ये माया क्या है, उसके वो संसार में क्यों रचना की गई है उसको। एक बात है दोस्तों, माया केवल संसार में रचना की गई है हमारी परीक्षा लेने के लिए। भगवान केवल हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि चकाचौंध चीज तो मैंने तुम्हें दे दिया, उसके बाद तुम मुझे याद करते हो कि नहीं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और कोई अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल पे आज जो वीडियो में डाला हूँ अगर किसी को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्पायर करिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। थैंक यू दोस्तों।